प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राजकुमार को मृगया का बड़ा शौक था। राजा उससे बहुत चाहता था। राजकुमार की किसी इच्छा को स्वीकार नहीं करता था। यह कहानी है अमात्य की। अलिफ लैला से लिया गया। एक दिन राजकुमार ने शिकार पर जाना चाहा। राजा ने अपने एक अमात्य को पुकारा और कहा कि राजकुमार के साथ चले जाओ। तो मेरा सब रास्ते मालूम है, राजकुमार को नहीं मालूम, इसलिए क्षण के लिए भी राजकुमार का साथ न छोड़ना। राजकुमार अमात्य और कई अन्य लोगों को लेकर आखेट के लिए वन में गया। कुछ देर में एक बारहसिंगा सामने से निकला। राजकुमार ने घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। अमात्य ने सोचा कि राजकुमार का घोड़ा तेज है और शीघ्र ही बारहसिंगे को मार लिया जाएगा, इसलिए उसने कुछ ढील डाल दी, लेकिन बारहसिंगा दौड़ता ही रहा। राजकुमार कई कोस तक उसके पीछे गया, लेकिन उससे पा न सका। वह रास्ता भी भूल गया। उसने चाहा कि वापस अपने अमात्य और अन्य शिकारी साथियों से जा मिले, लेकिन वह बिल्कुल भटक गया। भटकते भटकते उसने एक स्थान पर देखा कि एक अति सुंदर स्त्री विलाप कर रही है। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोका और स्त्री से पूछा कि तू क्यों रो रही है। स्त्री ने बताया कि मैं एक देश की राजकुमारी हूँ। मैं विशेष परिस्थिति बस अकेली अपने घोड़े पर सवार होकर इधर से जा रही थी कि मुझे नींद आ गई और मैं घोड़े से गिर पड़ी और मेरा घोड़ा भी जंगल में भाग गया। मुझे यह भी नहीं मालूम कि वह किधर को गया है। राजकुमार को उस पर दया आ गई। उसने अपने आगे अपने घोड़े पर बिठा लिया और जिस ओर स्त्री ने अपनी राजधानी बताई थी उधर चल दिया। कुछ समय पश्चात स्त्री ने कहा, मैं घोड़े पर थक गई हूँ, पैदल चलना चाहती हूँ। राजकुमार ने उसे उतार दिया और उसके साथ पैदल चलने लगा, लेकिन उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक परकोटे के पास पहुंचकर उसने पुकार कर कहा, बच्चों प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा मोटा ताजा आदमी शिकार के लिए लाई हूँ। जवाब में आवाज़ आई, अम्मा कहाँ है वह आदमी, हमें जल्दी दे दो, हम बहुत भूखे हैं। राजकुमार यह सुनकर बड़ा भयभीत हुआ। वह समझ गया कि यह स्त्री नरभक्षी वनवासियों की जाति की है और मुझे मार कर खा जाने के लिए यहाँ धोखे से लाई है। वह घोड़े पर बैठकर मुड़ने लगा। स्त्री ने देखा कि शिकार हाथ से निकला जाता है तो पलट कर कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो, यह तो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा था। राजकुमार ने कहा, खैर तुम अपने घर आ गई हो और अब मैं जा रहा हूँ। स्त्री बोली, तुम कौन हो, कहाँ जाओगे। राजकुमार ने अपना हाल बताया कि शिकार खेलने में राह भूल गया हूँ। स्त्री ने कहा, फिर मेरे साथ क्यों नहीं आते, थोड़ी देर आराम कर लो। राजकुमार की समझ में नहीं आया कि स्त्री पर विश्वास करे या न करे। उसने अंततः दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, यदि तू सर्वशक्तिमान है तो मुझे इस विपत्ति से बचा ले और मुझे मेरा मार्ग दिखा दे। उसके यह कहते ही नरभक्षिणी स्त्री एक घने जंगल में गायब हो गई और कुछ देर में राजकुमार को अपना मार्ग भी मिल गया। अपने महल में पहुंचकर उसने अपने पिता से अपना संपूर्ण वृतांत कहा कि किस प्रकार वह अमात्य से बिछुड़ गया और नरभक्षिणी के पंजे में
फंसते फंसते बचा। राजा इस बात से इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने अमात्य का वध करवा डाला। शहरजाद इतनी कहानी कहकर फिर आगे बोली कि बादशाह सलामत। मंत्री गरीब बादशाह को यह किस्सा सुनाकर कहने लगा, मैंने विश्वस्त सूत्रों से मालूम किया है कि हकीम दुबा आपके किसी बैरी का जासूस है और उसने इसे यहाँ पर इसलिए भेजा है कि आपको धीरे धीरे मार दे। ये ठीक ही है कि आपका रोग अभी दूर हो गया, किंतु औषधियों का बाद में ऐसा प्रभाव होगा कि आपको अत्यंत कष्ट होगा और संभव है कि बात जान पर भी बनाए। मंत्री ने बादशाह को इतना बहकाया कि वह हकीम पर संदेह करने लगा। वो बोला, शायद तुम ठीक ही कहते हो सकता है कि यह मेरी हत्या के उद्देश्य से आया हो और किसी समय मुझे कोई ऐसी औषधि सुंघाए जिससे मेरी जान जाती रहे। मुझे वास्तव में अपने लिए खतरा मालूम होता है। मंत्री ने सोचा कि अपने षड्यंत्र को शीघ्र ही पूरा करना चाहिए, ऐसा न हो कि बादशाह का विचार बाद में पलट जाए। वो बोला, महाराज फिर देर किस बात की, उसे अभी बुलवा कर क्यों नहीं मरवा देते। बादशाह ने कहा, अच्छा मैं ऐसा ही करता हूँ। बादशाह ने एक सरदार को भेजा कि इसी समय दुबा को यहाँ ले आओ। दूत उसे थोड़ी ही देर में ले आया। दुबा के आने पर बादशाह ने पूछा, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें इस समय क्यों बुलाया है। उसने निवेदन किया कि मुझे नहीं मालूम। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें प्राण दंड देने के लिए बुलाया है ताकि तुम्हारे षड्यंत्र से बचाव कर सको। हकीम को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मेरा अपराध क्या है, आप मुझे मरवाए डाल रहे हैं। बादशाह ने कहा, तुम मेरे किसी शत्रु के जासूस हो और यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। मेरे लिए यही उचित है कि तुम्हें प्राण दंड देने में एक क्षण का विलम्ब न करो। यह कहकर बादशाह ने उसी सरदार से कहा कि हकीम का वध कर दे। हकीम समझ गया कि मेरे शत्रुओं ने ईर्ष्या के कारण बादशाह का मन मुझसे फेर दिया है। वो इस बात पर पछताने लगा कि मैंने क्यों यहाँ आकर बादशाह को रोग मुक्त किया और अपनी जान जाने का सामान किया। वो बहुत देर तक बादशाह के सामने निर्दोषिता सिद्ध करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। उसने दूसरी बार सरदार को आज्ञा दी कि हकीम को मार दो। हकीम कहने लगा, आप मुझे निरपराध ही मरवाए जा रहे हैं। भगवान मेरी हत्या का बदला आपसे लेगा। इतना कहकर मछुआरे ने गागर के दैत्य से कहा कि जो बात दुबा बादशाह गरीब के बीच थी वही मेरे और तुम्हारे बीच है। खैर आगे की कहानी सुनो। जब जल्लाद दुबा को मारने के लिए उसकी आंखों की पट्टी बांधने लगा तो बादशाह के दरबारियों ने हकीम को निरपराध समझकर एक बार फिर बादशाह से उसकी जान न लेने की प्रार्थना की, किंतु बादशाह ने उन सबको ऐसी डांट पिलाई कि उन्हें कुछ कहने की हिम्मत न रही। हकीम को निश्चय हो गया कि किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती। उसने बादशाह से कहा, स्वामी मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं घर जाकर वसीयत लिखाऊं। मैं अपनी पुस्तकें किसी सुपात्र को देना चाहता हूँ, लेकिन उनमें से एक पुस्तक आपके अपने पुस्तकालय में रखने योग्य है। बादशाह ने कहा, ऐसी कौन सी पुस्तक तेरे पास है जो मेरे लायक हो। क्या है उस पुस्तक में। दुबा ने कहा, उसमें बड़ी अद्भुत और काम की बातें हैं।
उनमें से एक बात यह है कि मेरे सिर के काटे जाने के बाद अब पुस्तक के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सिर देगा। बादशाह को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोच विचार कर आज्ञा दी कि हकीम को पहले पहरे में ले जाओ, घर ले जाओ। बादशाह की आज्ञा के अनुसार सिपाही हकीम को उसके घर ले गए। हकीम ने एक दिन में अपना काम काज समेट लिया। दूसरे दिन जब उसे बादशाह के सामने ले जाया गया तो उसने हाथों में एक मोटी सी पुस्तक रखी थी जो कपड़े से लिपटी हुई थी। हकीम ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सर को एक सोने के थाल में उस पुस्तक में ऊपर लिपटे हुए कपड़े पर रखना तो खून बहना बंद हो जाएगा। इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी आप पूछेंगे वह मेरा कटा हुआ सिर बता देगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं निरपराध हूँ, आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मैं जो कुछ सुनना होगा तेरे कटे हुए सिर से ही सुनूंगा। तेरे रोने पिटने का कोई लाभ नहीं है। यह कहकर बादशाह ने पुस्तक अपने हाथ में ली और जल्लाद को हकीम के मारने की आज्ञा दी। फिर उसने सोने के थाल पर पुस्तक का आवरण वस्त्र हटाया और जब सिर से खून बहना बंद हो गया तो उससे और दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उस कटे सिर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, पुस्तक का छठा पन्ना खोल। बादशाह ने ऐसा करना चाहा लेकिन पुस्तक के पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसलिए उसने उंगली में थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब छठा पन्ना खुला तो बादशाह ने बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति पढ़नी चाहिए, किंतु उसने देखा कि उस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखा है। उसने ये बात बताई तो कटे सिर ने कहा, आगे के पृष्ठ देख, शायद उसमें लिखा हो। बादशाह उंगली में थूक लगा कर पृष्ठों को अलग करने लगा। वास्तव में हकीम ने पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर विष लगा रखा था। थूक लगी उंगली के बार बार पृष्ठों पर रगड़े जाने और फिर मुंह में जाने पर उन पृष्ठों में लगा विष बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया। बादशाह की हालत खराब होने लगी, किंतु उसने कटे सिर से प्रश्नों के उत्तर पाने के शौक में इस पर कुछ ध्यान न दिया। अंततः उसकी दृष्टि भी मंद पड़ गई और वह राज सिंहासन से नीचे गिर गया। हकीम के सिर ने जब देखा कि विष पूरी तरह चढ़ गया है और बादशाह क्षण दो क्षण का मेहमान है तो हंसकर बोला, हे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। यह सुनते ही बादशाह का प्राण निकल गए। इस प्रकार उससे अपने किए का फल मिल गया। रानी शहरजाद ने शहरयार से कहा कि मछुआरे ने दैत्य को हकीम दूबा और बादशाह गरीक की जो कहानी सुनाई थी यह तो खत्म हो गई। हमें मछुआरे और दैत्य की कहानी आगे बढ़ाते हैं। मछुआरा यह कहानी सुनकर दैत्य से कहने लगा, यदि गरीक बादशाह हकीम दूबा की हत्या न करता तो भगवान उसे ऐसा दंड न देता। दैत्य, तेरा हाल भी उस बादशाह की तरह है।
तो अगर बंधन से छूटकर मेरे मारने की इच्छा न करता तो दोबारा बंधन में न पड़ता। अब मैं तुझ पर दया करके तुझे फिर से स्वतंत्र क्यों करूं? मैं तो गागर समेत तुझे फिर नदी में डाल रहा हूँ, जहाँ तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा। दैत्य बोला, मेरे मित्र तू ऐसा न कर, मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं करूंगा। बुराई के बदले में भलाई करनी चाहिए। तो मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर जैसी इम्मा ने अतिका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वो कहानी नहीं मालूम, तो बता तो मैं सुनूं। दैत्य बोला, यदि तू यह कहानी सुनना चाहे तो मुझे बंधन मुक्त कर, क्योंकि मैं गागर में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मुक्त कर दो, तो यही नहीं और भी बहुत सी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। मछुआरा बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। दैत्य ने कहा, तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे अति धनी होने का उपाय बताऊंगा। मछुआरे को कुछ लालच आ गया। वह बोला, मुझे तेरी बात का विश्वास तो नहीं है, किंतु अगर तू इस पे हजम की सौगंध खाकर कहे कि तू मेरे साथ धोखा नहीं करेगा और अपने वचन पर दृढ़ रहेगा, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। दैत्य ने ऐसा ही किया। जब ही मछुआरे ने गागर का ढकना खोला, उसमें से धुआं निकला और फैल गया। कुछ देर में उसने दैत्य का रूप धारण कर लिया। दैत्य ने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया। मछुआरा यह देखकर बहुत डरा और बोला, हे दैत्य, तूने यह क्या कर दिया? क्या तू अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहता? मैंने तो तेरे साथ वही किया जो कि हिमदुबा ने बादशाह गरीक के साथ किया था। मछुआरे के भयभीत होने पर दैत्य हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूँ। अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला। नितांत वे दोनों चले और एक नगर के अंदर से निकलकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर वहां से उतरकर एक लंबे चौड़े महल में आए। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया, जिसके चारों ओर 4 टीले थे। चारों ओर 4 टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर मछुआरे से दैत्य ने कहा, तो इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया, क्योंकि तालाब में बहुत सी मछलियां थी। उसने तालाब में जाल डालकर खींचा तो उसमें 4 मछलियां आई, जो 4 रंग के थे, सफ़ेद, लाल, पीली और काली। दैत्य ने कहा, तू इन मछलियों को लेकर यहाँ से के बादशाह के पास जा, वो तुझे इतना धन देगा जो तूने कभी देखा भी नहीं होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कर दैत्य ने जमीन में जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और दैत्य उसमें समा गया। दैत्य के उस गड्ढे में समाने के बाद धरती फिर बराबर हो गई, जैसे उसमें कभी गड्ढा हुआ ही ना हो। मछुआरा उन 4 मछलियों को बादशाह के महल में ले गया। सरयाद ने सरयार से कहा, उस बादशाह को उन मछलियों को देखकर जितनी प्रसन्नता हुई, उसे वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। उसने अपने मंत्री से कहा कि ये मछलियाँ उस बावर्चिन के पास ले जाओ, जो यूनान के राजा ने मुझे भेंट स्वरूप दी है। सिर्फ वही ऐसी होशियार है जो इन सुंदर मछलियों को भली भांति पका सकती है।
मंत्री मछलियाँ बावर्चीन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरे को 400 मुहर इनाम में दे डाली। सरजाद सरयार से बोली कि अब उस बावर्चीन का हाल सुनिए, उस पर क्या बीती। बावर्चीन ने मछलियों के टुकड़े करके उन्हें धो धो कर गर्म तेल में भुनने के लिए डाला। जब टुकड़े एक ओर भुनकर लाल हो गए तो उसने दूसरी ओर भुनने के लिए उन्हें पलटा। उस समय होता क्या था कि उस समय जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें फट गई। उसने देखा कि रसोई घर की दीवार फट गई। उनमें से एक अति सुंदर स्त्री बड़े ठाट बाट से भड़कीले कपड़े पहने हुए बाहर निकली। उसके शरीर पर भांति भांति के रत्न आभूषण सज रहे थे, जैसे मिस्र देश वाले। गले में बड़े बड़े मोतियों की माला, बाहों में सोने के बाजूबंद थे जिनमें लाल जड़े हुए थे। इनके अलावा भी बहुत कुछ मूल्यवान गहने पहने हुई थी। स्त्री बाहर आकर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक मूल्यवान छड़ी उठाकर उस कढ़ाई के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भून रही थी। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ए मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? छड़ी उठाकर उस कढ़ाई के पास आ खड़ी हुई जिसमें मछलियां भून रही थी। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? मछली में कोई हरकत न आई। स्त्री ने फिर छड़ी और अपना प्रश्न दोहराया। इस पर चारों मछलियाँ उठ खड़ी हो गई और बोली, यह सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा ऋण वापस करोगी तो हम तुम्हारा ऋण वापस कर देंगे। यह सुनते ही उस स्त्री ने कढ़ाई को, जिसे मछलियाँ भून रही थी, जमीन पर पटक दिया, उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार जुड़कर पहले की तरह हो गई। बावर्चीन इस कांड को देखकर सुध-बुध खो बैठी। कुछ देर बाद होश में आई तो देखा मछलियाँ चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी हैं। वो अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वो सोच रही थी कि मैंने तो यह सारा व्यापार अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस पर बादशाह को कैसे विश्वास जाएगा। वो इसी चिंता में बैठी थी कि मंत्री ने आकर पूछा कि मछलियाँ पक चुकी या नहीं। ने मछलियों खराब होने का कोई बहाना बादशाह से बना दिया और मछुआरे को बुला कर कहा कि वैसे ही 4 मछलियाँ और ले आओ। मछुआरे ने दैत्य से किया हुआ वादा तो उसे न बताया, लेकिन कोई और मजबूरी बता दी कि आज मछलियाँ क्यों नहीं ला सकता। दूसरे दिन मछुआरा फिर उस तालाब पर गया और उसी प्रकार की 4 रंग वाली मछलियाँ उसके जाल में फंसी। मछलियाँ लेकर वह मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे कुछ इनाम दिया और बावर्चीन के पास मछलियाँ लाकर कहा कि इन्हें मेरे सामने पका। बावर्चीन ने पहले दिन की तरह मछलियाँ काट करके, धो करके और गरम करोगे क्या? बावर्चीन ने पहले दिन की तरह मछलियाँ काट ली, धो कर गर्म तेल में डाली और जब उसने उन्हें कढ़ाई में पलटा तो दीवार फट गई और वही स्त्री हाथ में छड़ी लेकर दीवार के अंदर से निकली। छड़ी से एक मछली को छूकर पहले दिन वाली बात पूछी। उन 4 मछलियों ने जुड़कर सिर उठाकर और पूंछ पर खड़े होकर वही उत्तर दिया। स्त्री ने फिर कढ़ाई उलट दी और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार फिर जोड़ करके पहले जैसी हो गई। मंत्री यह सब बातें देखकर स्तंभित हो गया। अब उसने यह बात बादशाह को बता देना ही उचित समझा। जब उसने बादशाह को यह कांड बताया तो उसे भी घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं स्वयं अपनी आंखों यह सब देखना चाहता हूँ। उसने फिर
मछुआरे से कहा कि ऐसी ही 4 मछलियाँ और ले आओ। मछुआरा बोला, मैं 3 दिन से पहले मछलियाँ लाने में असमर्थ हूँ। चूँकि सारा व्यापार अद्भुत था, इसलिए बादशाह ने मछुआरे पर कुछ जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसी ही 4 मछलियाँ लाकर बादशाह को दी। और बादशाह ने मंत्री से कहा कि बावर्ची को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। मंत्री ने बावर्ची खाना अंदर से बंद करके मछलियाँ पकाना शुरू किया। जब एक और लाल होने पर मछलियों को पलटा गया, किंतु इस बार उसमें से सुंदरी नहीं निकली, बल्कि गुलामों जैसा कपड़ा पहने हाथ में एक हरी भरी छड़ी लिए एक हफ्सी निकला। हफ्सी ने बड़े कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों, क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियाँ अपने सरों को उठाकर बोली, हम उसी बात पर स्थिर हैं। हफ्सी ने कढ़ाई उलट दी और स्वयं दीवार के छेद में घुस गया और दीवार पहले की तरह जुड़ गई। बादशाह ने मंत्री से कहा, यह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है, वरना मैं इस पर विश्वास न करता। यह मछलियाँ भी साधारण नहीं है। अगर उसने मछुआरे को फिर बुलवाया और उसने पूछा कि तू यह रंगीन मछलियाँ कहाँ से लाया है? मछुआरे ने बताया कि मैंने उसे उस तालाब से पकड़ा है जिसके चारों ओर 4 टीले हैं। बादशाह ने मंत्री से पूछा, तो मालूम है वो तालाब कहाँ है? मंत्री ने कहा, मैं 60 वर्ष से उस ओर शिकार करने जाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा तालाब न देखा न सुना। अब बादशाह ने मछुआरे से पूछा कि वह तालाब कितने दूर है और क्या तू मुझे वहाँ ले जा सकता है? मछुआरे ने कहा, वह तालाब यहाँ से 3 घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको जरूर वहाँ ले जाऊँगा। उस दिन कम ही रह गया था, उस दिन समय कम ही रह गया था, किंतु बादशाह को ऐसी उत्सुकता थी कि उसने अपने दरबारियों और रक्षकों को शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। फिर वो मछुआरे के पीछे पीछे हो लिया। उसके बताए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। जब पहाड़ के दूसरी ओर उतरा तो वहाँ एक विशाल वन दिखाई दिया। वह वन पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर बादशाह और उसके साथियों ने वह वन भी पार किया और सब लोग उस तालाब के किनारे पहुंच गए जिसके चारों ओर 4 टीले थे। उस तालाब का पानी अत्यंत निर्मल था और जिन 4 रंगों की मछलियाँ उसे मछुआरे से मिलती थी, वैसी अनगिनत मछलियाँ उस तालाब में तैर रही थी। बादशाह का आश्चर्य नहीं रहा और बढ़ गया। उसने उस तालाब का पानी अत्यंत निर्मल था और जिन 4 रंगों की मछलियाँ उससे मछुआरे से मिलती थी, वैसी अनगिनत मछलियाँ उस तालाब में तैर रही थी। बादशाह का आश्चर्य और बढ़ा। उसने दरबारियों और सरदारों से पूछा कि तुम लोगों ने पहले भी इस तालाब को देखा है या नहीं? उन सब ने निवेदन किया कि हम लोगों ने इस तालाब को देखना कैसा, इसके बारे में सुना तक नहीं। बादशाह ने कहा कि जब तक मैं इस तालाब और इसकी रंगीन मछलियों का रहस्य अच्छी तरह नहीं समझ लूँगा, यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम सब लोग यहाँ पर डेरा डालो। उसकी आज्ञा अनुसार दरबारियों और रक्षकों के डेरे तालाब के चारों ओर पड़ गए। रात होने पर उसने मंत्री को अपने डेरे में बुलाया और कहा,
रात होने पर उसने मंत्री को अपने डेरे में बुलाया और कहा, मैं इस भेद को जानने के लिए अति उत्सुक हूँ कि उस बावर्ची खाने में हफ्सी कैसे आया और उसने मछलियों से कैसे बात की, और यह भी जानना चाहता है कि यह तालाब जिसे किसी ने नहीं देखा था अचानक कहाँ से आ गया। मैं अपने कौतूहल को दबा नहीं पा रहा हूँ, अतः मैंने सोचा कि मैं अकेले इस रहस्य का उद्घाटन करूं। मैं अकेला जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। प्रातःकाल जब दरबारी यहाँ पर दरबार के लिए आए तो कह दो कि बादशाह कुछ बीमार हो गए और कुछ दिन यहीं पर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। यह कहकर अपने सारे दरबारियों और रक्षकों को राजधानी वापस भेज देना और तुम इस डेरे में अकेले ही उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक लौट ना आओ। स्त्री ने बादशाह को बहुत समझाया, महाराज आप यह ना करें, इस काम में बड़ा खतरा है। यह भी समय कितना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य ना हाथ लगे, फिर बेकार में क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं और इतना खतरा मोल ले रहे हैं। बादशाह पर उसके समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। मंत्री ने बादशाह को बहुत समझाया, महाराज आप यह न करें, इस काम में बहुत बड़ा खतरा है। यह भी संभव है कि इतना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य हाथ न लगे या कोई ज्ञान ना हो पाए, फिर बेकार में क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं और इतना खतरा मोल ले रहे हैं। बादशाह पर उसके समझाने बुझाने कोई असर नहीं हुआ। उसने बादशाही पोशाक उतारी और एक साधारण सैनिक के वस्त्र पहन लिए। जब सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे तब वो तलवार लेकर अपने खेमे से निकला और एक ओर चलता हुआ एक पहाड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वो उसकी चोटी पर पहुंचकर दूसरी और उतर गया। आगे उसे एक गहन वन मिला, उसी के अंदर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर पूरा सवेरा हो गया और उसे दूर जाने पर एक सुंदर प्रसाद दिखाई दिया। वह यह भवन देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उससे आशा बंधी कि उसे इस जगह तालाब के रहस्य का पता चलेगा। भवन के निकट पहुंचकर उसने देखा कि वह बड़ा विशाल है और काले पत्थरों का बना है। उसकी दीवारों पर साफ किए हुए इस्पाती पत्थर जड़े थे जो दर्पण की भांति चमकते थे। बादशाह को विश्वास हो गया कि यहाँ उसे मनोवांछित सूचना मिलेगी। वो बहुत देर तक खड़ा हुआ भवन की शोभा वो बहुत देर तक खड़ा हुआ भगवान की शोभा देखता रहा। उसके पास चला गया। वह देख रहा था कि भवन का द्वार जो है खुला है, फिर भी शिष्टता के नाते उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज़ सुनकर कोई अंदर से आ जाए। जब कोई नहीं आया तो उसने साकल बड़ खड़खड़ाया, यह सोचकर कि शायद उसकी ताली की आवाज़ अंदर तक नहीं पहुंची होगी।
साकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आया कि अजीब घर है, जहाँ बुलाने पर भी कोई आकर नहीं पूछता। वो अंदर चला गया और ड्योढ़ी पे पहुंचकर जोर से पुकारा, क्या इस भवन में अंदर कोई मनुष्य है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दे। भवन के निकट पहुंचकर उसने देखा कि वह बड़ा ही विशाल है और काले पत्थरों से बना हुआ है। उसकी दीवारों पर साफ किए हुए इस्पाती पत्थर जड़े थे जो दर्पण की भांति चमकते थे। बादशाह को भवन के निकट पहुंचे उसने देखा कि वह बड़ा विशाल है और काले पत्थरों का बना है। उसकी दीवारों पर साफ किए हुए इस्पाती पत्थर जड़े थे जो दर्पण की भांति चमकते थे। बादशाह को विश्वास हो गया कि यहाँ उसे मनोवांछित सूचना मिलेगी। बहुत देर तक खड़ा हुआ भवन की शोभा निहारता रहा, फिर उसके पास चला गया। वह देख रहा था कि भवन का द्वार खुला है, फिर भी शिष्टता के नाते क्या किया, उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज़ सुनकर कोई अंदर से आ जाए। जब कोई न आया तो उसने साकल को खड़खड़ाया, यह सोचकर कि शायद उसकी ताली की आवाज़ अंदर तक नहीं पहुंचेगी। साकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आया कि अजीब घर है, यहाँ बुलाने पर भी कोई आकर नहीं पूछता। वो अंदर चला गया, ड्योढ़ी पर आया, कोई ना आया तो उसने साकल खड़खड़ाया, यह सोचकर कि शायद उसकी ताली की आवाज़ अंदर तक नहीं पहुंची होगी। साकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो बादशाह को क्रोध आया कि अजीब घर है, यहाँ बुलाने पर कोई भी आकर नहीं पूछता। वो अंदर चला गया, ड्योढ़ी में पहुंचकर जोर से पुकारा कि क्या इस भवन के अंदर कोई मनुष्य है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा स्थान दे। फिर भी उसे कोई उत्तर न मिला। उसका आश्चर्य और बढ़ गया। ड्योढ़ी से आगे बढ़कर वह भवन घर में घुसा तो देखा कि अंदर से और भी लंबा चौड़ा मकान है, किंतु उसके अंदर कोई नहीं है। जब वह एक लंबे चौड़े आंगन को पार करके एक दालान में पहुंचा, उसमें रेशमी कालीन बिछा हुआ था। अंदर का मकान और भी सजा हुआ था। दरवाजे पर जड़ाऊ मखमल के पर्दे पड़े थे जिसमें सुनहरे और रुपाले फूल बूटे गढ़े थे। अंदर एक 12 चादर, अंदर एक 12 दरी थी जिसमें एक हौज था, और जब उनका पानी नीचे संगमरमर के फर्श पर गिरता तो मालूम होता था लाखों हीरे जवाहरात उछल रहे। हौज के बीच में एक
और जब उनका पानी नीचे संगमरमर के फर्श पर गिरता तो मालूम होता था लाखों हीरे जवाहरात उछल रहे हैं। हौज के बीच में एक फव्वारा था जिस पर अरबी अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था और उसका पानी उछलकर बारादरी की छत को छूता था। इसके अलावा उस विशाल भवन में 3 भाग थे जिसमें बड़े सुगड़पन के साथ भांति भांति के सुगंधित फूलों और उस उत्तम फलों के पेड़ लगे हुए। बागों में हर चीज ऐसी तरकीब इसके अलावा उस विशाल भवन में 3 बाग थे जिनमें से बड़े सुगड़पन के साथ भांति भांति के सुगंधित फूलों और उत्तम फलों के सेब फलों के पेड़ लगे थे। बागों में हर चीज ऐसी तरतीब से लगी थी कि उन्हें देखकर दुखी मनुष्य भी आनंद में डूब जाए। वृक्षों पर नाना प्रकार के सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। वे पक्षी उन्हीं वृक्षों पर रहते थे, उड़कर कहीं नहीं जा सकते थे क्योंकि वृक्षों के ऊपर जाल पड़े हुए थे। बादशाह एक कमरे से दूसरे कमरे और एक बाग से दूसरे बाग में घूम घाम कर हर वस्तु से आनंदित होता रहा। घूमते घूमते वह थक गया और एक मकान में बैठकर आराम करने लगा और सामने वाले बाग की शोभा देखने लगा। इतने में उसे एक कातर वाणी सुनाई दी जैसे कोई बड़े दुख में करा रहा हो। उसने कान घर करके सुना तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य रो रो कर अपनी करुण कथा कह रहा है। जा रही थी तो उसने देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसी किसी ऊंची चीज पर राजसी वस्त्र पहने बैठा है और करुण स्वर में विलाप कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर सलाम किया तो युवक बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूँ। बादशाह ने उसके निकट जाकर सलाम किया तो युवक ने बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आपके पास न आ सका। बादशाह ने कहा, मैं आपके शीलवान व्यवहार से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। वास्तव में कोई ऐसा अपरिहार्य कारण होगा कि आप उठ न सके, किंतु आपके दुख को देखकर मुझे अति क्लेश हुआ है। आप मुझे बताएं कि मैं आपका कष्ट किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। कृपया मुझे अपनी कठिनाई बताने में तनिक भी न हिचके। कृपया यह बताएं कि आप यहाँ इस मजबूरी की हालत में कैसे रह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मैं आपका कष्ट किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। कृपया मुझे अपनी कठिनाई बताने में तनिक भी न हिचके। कृपया यह बताएं कि आप यहाँ इस मजबूरी की हालत में कैसे पड़े हैं। यह भी बताएं कि यह भव्य प्रसाद किसका है और ऐसा निर्जन क्यों है। साथ ही यह भी बताएं क्योंकि मैं यही जानने के लिए निकला हूँ कि पास के तालाब का रहस्य क्या है और उसकी मछलियाँ कौन है। जवान आदमी यह सुनकर फिर से रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने के पहले जवान आदमी यह सुनकर फिर रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने के पहले देख लीजिए। यह कहकर उसने अपना कपड़ा उठाया तो बादशाह ने देखा कि वह नाभि से ऊपर तो जीवित मनुष्य है और नीचे काले पत्थर का बना हुआ है। उसकी आंखें फटी रह गई और वो बोला, मुझे तो वैसे यहाँ की प्रत्येक वस्तु देखकर आश्चर्य हो रहा है, किंतु आपका यह हाल देखकर मेरा आश्चर्य और भी उत्सुकता से बढ़ गई है। भगवान के लिए अपना प्यारा भर हाल कहिए, मुझे विश्वास हो गया। तालाब की रंग बिरंगी मछलियों के रहस्य का भी आपसे संबंध है। आप मुझे अपनी व्यथा गाथा शेयर करिए।
क्योंकि दूसरों को सुनाने से आदमी का दुख तो दूर होता ही है। जवान आदमी ने कहा कि मुझे अपनी दशा के वर्णन से भी कष्ट होता है, किंतु आपका आदेश है इसलिए कहता हूँ।